तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुराने मतलब 6 करोड़ 60 लाख साल पुराने एक अनसुलझे रहस्य के बारे में। ये कहानी है उस एक दिन की जिसने हमारी इस धरती का नक्शा, इसकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। सोचकर देखिए, 17 करोड़ साल, ये कितना लंबा अरसा है। अरे हम इंसानों को तो यहां आए हुए महज 3 लाख साल ही हुए हैं। मतलब डायनासोर का राज हमसे 600 गुना ज्यादा लंबा था। वो थे इस ग्रह के असली बेताज बादशाह। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये विशालकाय जीव पूरी पृथ्वी पर फैले हुए थे और फिर अचानक एक ही दिन में सब खत्म। फॉसिल रिकॉर्ड में वो बस गायब हो जाते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर उस एक दिन में ऐसा क्या हुआ जिसने इन जबरदस्त जीवों का नामो निशान तक मिटा दिया। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे? करीब 6 करोड़ 60 लाख साल। हम पहुंच गए हैं लेट क्रिटेशियस पीरियड में। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो आज से एकदम अलग थी। एक गर्म हरी भरी धरती जिस पर सिर्फ और सिर्फ विशालकाय जीवों का राज था। उस वक्त की दुनिया में जो विविधता थी वो कमाल की थी। जमीन पर देखिए तो टायरानोसॉरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स जैसे दिग्गज घूम रहे हैं। आसमान में छोटे मोटे हवाई जहाज जितने बड़े क्वेट्ज़ाकोटल्स उड़ रहे हैं। और समंदर पर 15-15 मीटर लंबे मोज़ासॉर का कब्जा था। मतलब हर जगह, चाहे जमीन हो, आसमान हो या पानी, डायनासोर का ही राज था। वो सिर्फ यहां रह नहीं रहे थे बल्कि इस ग्रह पर पूरी तरह से हावी थे। और फिर अचानक फॉसिल रिकॉर्ड में एक खामोशी छा जाती है, एक अजीब सा सन्नाटा। ये सारे के सारे शानदार जीव एक झटके में गायब हो जाते हैं। दशकों तक ये विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बनी रही। किसी को कुछ नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वैज्ञानिकों को दुनिया भर में एक सुराग मिला। चट्टानों की परतों के बीच में दबी हुई मिट्टी की एक पतली सी काली परत। और अजीब बात यह थी कि ये परत हर जगह मिली, हर एक महाद्वीप पर। यह कुछ ऐसा था जैसे किसी ने चट्टानों के बीच एक लाइन खींच दी हो, एक निशान जो एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का गवाह था। कई दशकों तक ये काली परत भी एक रहस्य ही बनी रही। लेकिन फिर आया साल 1980। वैज्ञानिकों की एक टीम ने जब इस मिट्टी की जांच की तो उन्हें एक ऐसा चौंकाने वाला सुराग मिला, एक ऐसा कॉस्मिक फिंगरप्रिंट जिसने इस केस की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। इस काली परत को आज हम केपी बाउंड्री के नाम से जानते हैं। आप इसे एक तरह से समय में जम गया एक क्राइम सीन समझ सकते हैं। ये वो लाइन है जो डायनासोर की दुनिया को उस दुनिया से अलग करती है जो उनके बाद आई। तो जब इस मिट्टी का एनालिसिस किया गया तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। उन्हें इसमें इरिडियम नाम का एक एलिमेंट मिला। और कितना मिला? पृथ्वी की सतह पर जितना इरिडियम आमतौर पर मिलता है उससे पूरे 300 गुना ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक सुराग था। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, क्योंकि इरिडियम हमारी पृथ्वी की सतह पर तो बहुत ही कम मिलता है, लेकिन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स में ये काफी आम है। मिल गया वो कॉस्मिक फिंगरप्रिंट। ये पहला पक्का सबूत था कि डायनासोर की तबाही की वजह धरती की नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आई थी। एक जबरदस्त टक्कर हुई थी। बस यहीं से इम्पैक्ट थ्योरी का जन्म हुआ। कई सालों तक यही माना गया कि ये एक विशाल एस्ट्रॉइड था, लेकिन हाल की रिसर्च एक और भी ज्यादा खतरनाक विलन की तरफ इशारा करती है। एक विशाल कॉमेट जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे अंधेरे, सबसे दूर के कोने से आया था। थियरी कुछ ऐसी है कि इसका सफर हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बाहरी किनारे से शुरू हुआ, ऊट क्लाउड से। वहां से बृहस्पति यानी जुपिटर के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण ने इसे एक गुलेल की तरह सूरज की तरफ फेंक दिया। सूरज के पास पहुंचकर उसकी गर्मी और खिंचाव से ये कॉमेट कई टुकड़ों में टूट गया और उन्हीं टुकड़ों में से एक, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, सीधा हमारी पृथ्वी के रास्ते पर आ गया। इस टक्कर से कितनी एनर्जी निकली इसका अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है। चलिए एक तुलना करते हैं। हिरोशिमा पर जो एटम बम गिरा था उससे जितनी एनर्जी निकली थी इस टक्कर में उससे 1 अरब गुना, जी हाँ, 1 अरब गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। ये सच में धरती के इतिहास का सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी दिन था। तो टक्कर का पहला पल सब कुछ भाप बन गया। अगले 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी पृथ्वी एक घंटी की तरह कांप उठी। और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंतरिक्ष में जो मलबा गया था वो आग के गोलों की तरह वापस बरसने लगा, जिसने पूरी दुनिया में एक आग का तूफान खड़ा कर दिया।
उस वक्त जो भी जीव खुले में था वो जिंदा जल गया। लेकिन जो जीव इस शुरुआती धमाके और आग से किसी तरह बच भी गए, उनके लिए असल कयामत तो अभी आनी बाकी थी। ये थी टक्कर के बाद आई वो लंबी, कभी न खत्म होने वाली अंधेरी रात। हुआ ये कि टक्कर की वजह से इतनी ज्यादा धूल, कालिख और सल्फर हवा में फैल गया कि उसने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और नतीजा, हमारी पूरी पृथ्वी एक गहरे, बर्फीले अंधेरे में डूब गई। इसे हम इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। और यह अंधेरा कुछ महीनों का नहीं, बल्कि सालों तक चला। और बस यहीं से एक जानलेवा चेन रिएक्शन शुरू हो गया। सोचिए, सूरज की रोशनी नहीं तो पेड़ पौधे खत्म, पेड़ पौधे खत्म तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर भूखे मर गए, और जब शाकाहारी ही नहीं बचे तो टीरेक्स जैसे मांसाहारी भला क्या खाते, वो भी भूखे मर गए। समंदर में भी यही हुआ। एसिड रेन ने पूरे समुद्री इकोसिस्टम को तहस नहस कर दिया। ये एक धीमी, खामोश मौत थी जिसने पृथ्वी पर मौजूद 75% से ज्यादा जिंदगी का सफाया कर दिया। इस कयामत ने पृथ्वी पर जीवन को लगभग मिटा ही दिया था। लेकिन जब डायनासोर का वो 17 करोड़ साल से भी ज्यादा लंबा राज खत्म हुआ ना, तो उनकी परछाई में छिपकर रहने वाले कुछ छोटे छोटे जीवों के लिए एक मौका पैदा हुआ। और ये सब कुछ निर्भर था साइज पर। देखिए, बड़े बड़े डायनासोर अपने विशाल आकार की वजह से ही मारे गए। उन्हें रोज टनों खाना चाहिए था, जो अब था ही नहीं। लेकिन हमारे छोटे से चूहे जैसे दिखने वाले पूर्वज जो मैमल्स थे, उनका क्या? वो कुछ भी खा सकते थे। उन्हें खाने की जरूरत भी कम थी, और सबसे बड़ी बात, वो जमीन की नीचे बिल बनाकर उस भयानक सर्दी से बच सकते थे। तो जैसे ही वो बड़े बड़े शिकारी खत्म हुए, इन छोटे मैमल्स के लिए एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। अगले कुछ लाखों सालों में वो तेजी से विकसित हुए, उनके आकार बड़े हुए और उन्होंने उन सारी खाली जगहों को भरना शुरू कर दिया जो डायनासोर अपने पीछे छोड़ गए थे। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। जहां जमीन पर चलने वाले डायनासोर, उड़ने वाले टेरोसौर और समंदर के विशालकाय रेप्टाइल्स पूरी तरह खत्म हो गए, वहीं डायनासोर्स की एक ब्रांच, एक वंश बच गया। कौन? एवियन डायनासोर। और यही वो डायनासोर थे जो धीरे धीरे विकसित होकर आज के पक्षी बने। हाँ, ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन टीरेक्स का सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार आज का एक मुर्गा या मुर्गी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। डायनासोर ने इस ग्रह पर 17 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक राज किया। हम इंसान यहां सिर्फ 3 लाख साल से हैं। वो एक कॉस्मिक एक्सीडेंट का शिकार हुए। सवाल यह है कि क्या हम उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्या हम उनसे ज्यादा समय तक इस ग्रह पर टिक पाएंगे? ये सोचने वाली बात है।